Good morning students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, Babu Shobharam Government Arts College, अलवर। BA पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम जोग्राफी ऑफ एशिया का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने कल की क्लास में चावल के उत्पादन के बारे में बात की थी कि कौन सी इसके लिए आदर्श दशाएं होती है और किस प्रकार की स्थिति में ये एशिया में चावल पैदा किया जाता है। हम इसकी उत्पादन की विधि की बात करें तो इसको पहले क्यारियों में बोआ जाता है। उसके बाद 15 सेंटीमीटर तक जब बड़ा हो जाता है इसका प्लांट, तो हम उसको खेत से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसकी रुपाई कर देते हैं, इसको रोप देते हैं और खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल भर देते हैं, मेड़े बनाकर और जल भर दिया जाता है, क्योंकि पौधों की शीघ्र वृद्धि के लिए ये जो जल भरा हुआ होता है ये उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन होती है। और जब ये पकने लगता है तब हम इस पानी को निकाल देते हैं, नहीं तो इसके गलने की संभावना रहती है। तो चावल का उत्पादन, कृषि की जो भूमि है उसका क्या नेचर है, जलवायु की दशा, खाद बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, बीमारियों से और कीड़ों से रक्षा के लिए बहुत तरह की चीज़ें इसमें डाली जाती है। और हर देश में अलग अलग सिचुएशन होने की वजह से इसका जो उत्पादन है उसकी क्वांटिटी में बहुत भिन्नता भी पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में लगभग प्रति हेक्टेयर 3073 किलो हमने इसका प्रोडक्शन माना है, जबकि जापान में 5260 किलो, म्यांमार में 2015 किलो, थाईलैंड में 2132 और चीन में 6060 किलो करीब चावल पैदा होता है प्रति हेक्टेयर। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इसमें वैरायटी पाई जाती है और इसकी किस्में भी बहुत अलग अलग हैं। अगर मेन रूप से हम बात करें तो जो इसमें एक तो होता है दलदली एरिया में जो लोलैंड्स में राइस होता है वो होता है, और एक उच्च भूमि में पहाड़ी क्षेत्रों में जो राइस पैदा होता है, ये इसकी मेन वो बात होती है। और इसके अतिरिक्त विश्व में पैदा होने वाला चावल का 75% नदियों की घाटियाँ, मैदान, समुद्र तटीय प्रदेश, बाढ़ के मैदान, नदी के डेल्टाओं में होता है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी इसकी खेती की जाती है, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, इंडोनेशिया, जापान, चीन, यहाँ पे भी इस प्रकार से भी चावल पैदा किया जाता है। हम बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में, कितना प्रोडक्शन इसका होता है। तो हम ये देखते हैं कि दक्षिणी और पूर्वी एशिया जो है वो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, और इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 87% चावल और एशिया का 90% चावल यहाँ पर पैदा होता है। एशिया के प्रमुख चावल उत्पादक देशों की हम बात करें तो उसमें चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस आदि हैं। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं चीन की। क्यों बात करते हैं कि चीन जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विश्व का। चीन में विश्व का सबसे अधिक चावल पैदा होता है, और हम ये मानते हैं कि एशिया का लगभग 35% और विश्व का लगभग 30% चावल चीन में पैदा होता है। और चीन का दक्षिणी भाग चावल का प्रमुख क्षेत्र है। चावल उत्पन्न करने वालों में इसमें दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, सिकियांग का डेल्टा, लाल बेसिन, यांगटी सिकियांग का डेल्टा, ये वाले जो एरिया हैं ये प्रमुख हैं। अगर हम सन 2003 के डाटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो 27,400 हेक्टेयर में लगभग 16.64 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। यहाँ पर इसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है और साथ में यहाँ से इसका निर्यात भी किया जाता है, पर मोटे तौर पर यहाँ लोगों का प्रमुख जो भोजन है वो चावल ही है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख उत्पादक की, वो है भारत। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व का सबसे अधिक चावल का क्षेत्र भारत में ही है, परंतु यहाँ पर
कंपैरेटिवली प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो चावल उत्पन्न करने वाले जो यहाँ के प्रमुख राज्य हैं उसमें वेस्ट बंगाल, तटीय डेल्टाई प्रदेश सारी नदियों के, उत्तर प्रदेश के पूर्व और पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, उत्तरी मैदान, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये सभी जो एरियाज़ हैं, केरल, यहाँ सभी एरियाज़ में चावल पैदा होता है। और 2003 के आंकड़ों के अनुसार 4.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में लगभग 13.20 करोड़ टन चावल यहाँ पर पैदा किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार चावल की किस्में भी अलग अलग पाई जाती है। जैसा हमने देखा, बहुत क्षेत्रों में बासमती राइस बहुत पैदा किया जाता है, बहुत उम्दा क्वालिटी का होता है, बहुत इसमें से खुशबू आती है और बहुत इसका प्रयोग किया जाता है, विविध प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु कई एरियाज़ में मोटा चावल भी पैदा होता है, अच्छी क्वालिटी का, उसको भी माना जाता है। अलग अलग तरीके से चावल का प्रयोग हर राज्य में, लगभग हर राज्य में भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से देखें तो भारत में भी, चीन की तरह भारत में भी ये जो चावल का उत्पादन है या चावल का को जो भोजन में काम में लेने का तरीका है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन अपने भोजन के रूप में चावल को ही ग्रहण करती है। फिर हम बात करते हैं जापान की। तो जापान जो है ये विश्व के चावल उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पे आता है और यहाँ पर चावल की जो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। क्या कारण है इसके पीछे? कि इनकी खेती बहुत इंटेंस एग्रीकल्चर के रूप में होती है, बहुत प्रॉपर्ली ज़मीन का यूज़ किया जाता है, बहुत प्रॉपर्ली संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और बहुत मैकेनाइज्ड किस्म में यहाँ पे कृषि होती है। इसीलिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होता है। और यहाँ पर अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो होन्शु द्वीप, शिकोशी द्वीप, मध्य पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, होक्काइडो द्वीप का जो दक्षिणी भाग है, शिकोकू और क्यूशू द्वीप, मतलब जापान के बड़े क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। 2005 के आंकड़ों के अनुसार 1,706 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पर चावल उगाया जाता है। और यहाँ के लोगों की डाइट की बात करें तो उनकी डाइट में भी चावल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब इसका कंजम्पशन भी बहुत है और यहाँ से बड़ी मात्रा में इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी जो सिंधु नदी का क्षेत्र है या दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है और पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से भी हम इसका उत्पादन वहाँ देखते हैं। वहाँ पर नदियों के से नहरें निकालकर काफ़ी दूर के क्षेत्र में उसके जल को पहुँचाया जाता है और वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में चावल की खेती होती है। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया जो है वो उष्ण आर्द्र क्षेत्र है और ये चावल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है और यहाँ की कृषि भूमि के लगभग 52% भाग पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर जावा, सुमात्रा, मदुरई और सुलावेसी, ये जो द्वीप हैं, इसमें अधिकांशतः चावल की खेती की जाती है और यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में भोजन में चावल का ही भक्षण करते हैं। तो यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है उसके रूप में चावल को ही ग्रहण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जैसा कि हमें पता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है और ये डेल्टा इस क्षेत्र जो है ये चावल के उत्पादन के लिए, जूट के उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु चावल के उत्पादन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी मात्रा में चावल पैदा होता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि घाटी क्षेत्र में और डेल्टाई क्षेत्र में
इन दोनों ही क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है और डेल्टाई क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर सिंचाई के बिना भी चावल की कृषि आसानी से हो जाती है। तो ये क्षेत्र भी चावल की कृषि के लिए एक अच्छा क्षेत्र माना गया है। फिर हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की ये एक प्रमुख फसल है और यहाँ के लोगों की डाइट का भी एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है इनके खाने में वो चावल का ही होता है। यहाँ पर जितनी भी कृषि भूमि अवेलेबल है उसका लगभग 85% भाग पर चावल ही बोया जाता है और यहाँ पे मीनाम नदी का जो डेल्टा और घाटी क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी मात्रा में चावल पैदा किया जाता है और यहाँ के भी लोगों का जो प्रमुख भोजन है वो चावल ही है। तो हमने मोटे तौर पर जो यहाँ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे एशिया के उनकी हमने बात की और हमने ये देखा कि विश्व का सबसे अधिक जो चावल है वो एशिया में ही पैदा होता है और सेकेंडली बड़ी मात्रा में लोकल कंजम्पशन है और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता है। एशिया में वैसे चावल की क्या है, मांग बहुत अधिक है और खपत अधिक होने के कारण इसका एक्सपोर्ट कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि लोकली ये खप जाता है, परंतु फिर भी भारत, जापान, श्रीलंका, फिलीपींस चावल का आयात करने वाले देश हैं। ये इनको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए चावल को मंगाना भी पड़ता है और थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान और पाकिस्तान ये प्रमुख निर्यात करने वाले देश हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ। अब आपको इस बात को समझना होगा कि हम किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने चावल में देखा कि सबसे पहले हमने उन दशाओं का वर्णन किया जो चावल की कृषि के लिए सबसे आवश्यक होती हैं। हमने ये देखा किस प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितनी मात्रा में जल चाहिए, कितना वर्षा उसके लिए आदर्श है। उसके बाद हमने देखा कि किस देश में चावल का उत्पादन कितनी मात्रा में होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर चावल की कृषि के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है श्रमिकों की आवश्यकता। और हमने देखा कि एशिया में पॉपुलेशन का घनत्व अधिक है, इसलिए यहाँ पर उस प्रकार की समस्या हमें इस कृषि में नहीं आती है। फिर भी हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ के जापान वगैरह की बात करते हैं तो जापान जैसे देशों ने क्या किया है कि बहुत हाईली मैकेनाइज्ड कृषि यहाँ पे हो रही है। उसके दो फ़ायदे हुए कि हमें बहुत ज़्यादा लेबर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा एंड सेकेंडली हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो उत्पादन बढ़ गया। तो यहाँ पर भी एशिया में भी अलग अलग देशों में कृषि का रूप आपको अलग अलग देखने को मिलता है, पर हम ये जानते हैं कि ये एशिया की सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला, खपत होने वाला खाद्यान्न है, इसलिए इसकी कृषि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व व्यापार की बात कर रहे थे हम, तो विश्व व्यापार में हमने देखा क्योंकि लोकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आप उदाहरण के लिए अगर हम भारत का भी एग्जाम्पल लेके चलें तो आप ये देखिए कि भारत के हर कोने में चावल को खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया के कुछ बेल्ट में हम गेहूं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, पर जनरली उसके साथ भी हम चावल का बराबर भक्षण करते हैं। कोस्टल एरियाज़ में तो सबसे ज़्यादा इसी को खाया जाता है, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम इसका निर्यात कम ही मात्रा में करते हैं। बल्कि भारत जैसे देश को तो इसको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको बाहर से भी मंगाना पड़ता है। परंतु बहुत देश हैं जिसमें पाकिस्तान, ताइवान, थाईलैंड वगैरह की हमने चर्चा की कि ये वो देश हैं जो बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात भी करते हैं। तो ये जो खाद्यान्न फसल है इसके बारे में हमने पढ़ा और इसी पैटर्न के आधार पर हम और फसलों को भी पढ़ेंगे। आप जब इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें
इसके उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारे पास है वो है मानचित्र। तो हमें मानचित्र में भी उन सभी जगहों को प्रदर्शित करना पड़ेगा जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसलिए हमें इन सभी, अभी कल के लेक्चर में हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमें इन सभी खाद्यान्न फसलों के बारे में हमें पढ़ना है। तो कल का जो लेक्चर है उसमें हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं के उत्पादन के लिए किस प्रकार की स्थितियां आवश्यक होती हैं, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, कितनी वैरायटी का ये पैदा होता है। अगर हम एशिया की जलवायु की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ और इसमें देखी कि इसकी कुछ श्रेणियां बहुत घटिया होती हैं और एशिया में चावल का अधिक उत्पादन होने के जो कुछ कारण है, वो क्या कारण है कि यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि जलवायु यहाँ की उत्तम है, औसत वर्षा चावल के लिए उपयुक्त है, मिट्टी भी चावल के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होता है। पॉपुलेशन अधिक होने के कारण पहली बात श्रमिकों की आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी बात बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमें भोजन मिल जाता है। और अन्य खाद्यान्न फसलों के अगर हम कंपेयर करें अन्य से, तो इसमें अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। और ये जो है चावल, ये एशिया मूल का पौधा है और ऐसा अनुमान है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व में भी यहाँ पर चावल की खेती की जाती थी। चावल सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोज्य पदार्थ माना जाता था। तो ये सारी, अच्छा एशिया में एक और क्या बात है कि डेल्टाई प्रदेश भी हैं, पर्वतीय ढाल भी हैं, नदियों की घाटियाँ भी है, समतल मैदान भी है। तो वो सारे प्रकार के स्थान हमें अवेलेबल हैं जहाँ पर ये कृषि, चावल की कृषि हम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो गया है। कल की क्लास में हम गेहूं की बात करेंगे। थैंक यू।